क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण को किस उपहार से सबसे अधिक प्रसन्नता मिलती है? क्या यह सोना चांदी है? क्या यह हीरे मोती है? या विशाल यज्ञ और भव्य राजसी अर्पण? नहीं, सच्चाई तो कुछ और ही है। और यही कथा आपके हृदय को झकझोर देगी। बहुत पुरानी बात है। कंस का अंत हो चुका था। मथुरा नगरी उत्सव में डूबी थी। सड़कों पर फूलों की वर्षा हो रही थी। महलों में दीप जल रहे थे। हर कोई कृष्ण के दर्शन को उमड़ पड़ा। राजा आए, महारथी आए, ऋषि मुनि तक चले आए। सब ने अनमोल उपहार चढ़ाए। किसी ने स्वर्ण थाल में रत्न रखे, किसी ने रेशमी वस्त्र, किसी ने दुर्लभ सुगंधित द्रव्य। दरबार में वैभव की कोई कमी न थी। इसी भीड़ में एक वृद्धा भी थी। कपड़े पुराने, शरीर कमजोर, पैरों में चप्पल तक नहीं, लेकिन आंखों में ऐसा तेज जैसे कोई दिया आधी में भी जलता रहे। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी और उस पोटली में सिर्फ चना और गुड़। भीड़ हंस पड़ी। किसी ने ताना मारा, अरे ये क्या है, भगवान को चना गुड़ खिलाएगी? दूसरा बोला, इतने राजा रईस अमूल्य भेंट ला रहे हैं और ये वृद्धा ये तुच्छ भेंट लेकर आई है। हा हा। हंसी का शोर गूंज उठा। सबने सोचा कृष्ण इसे अस्वीकार कर देंगे, पर तभी कृष्ण की मुस्कान गहरी हो गई। उन्होंने वृद्धा को अपने समीप बुलाया, उसकी पोटली ली और सबके सामने चना गुड़ मुंह में डाल लिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा, रईस, ऋषि सब स्तब्ध थे। हर कोई यही सोच रहा था, कृष्ण ने इस तुच्छ भेंट को क्यों स्वीकार किया? लेकिन आगे जो हुआ वह किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक कृष्ण का स्वरूप बदलने लगा। उनकी कांति और भी प्रखर हो गई। आंखों से अद्भुत ज्योति निकलने लगी। वह अब सिर्फ वंशी बजाने वाले नंदलाल न रहे। उनका शरीर विराट होने लगा। असंख्य मुख, अनगिनत भुजाएं, चारों ओर दिव्य तेज। पूरे दरबार की आंखें चौंधिया गईं। यह था कृष्ण का विश्वरूप। कृष्ण ने गगनभेदी स्वर में कहा, हे मातेश्वरी, मुझे सोना चांदी की आवश्यकता नहीं। मुझे चाहिए सिर्फ प्रेम। तुम्हारा चना गुड़ मेरे लिए स्वर्ग के अमृत से भी बढ़कर है। तुम्हारा भाव ही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। पूरा दरबार उस क्षण गवाह बना कि भगवान को भेंट में क्या चाहिए। न सोना, न रत्न, न वैभव, बल्कि चाहिए भक्ति, प्रेम और सच्चा भाव। क्या आप भी कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं? तो भव्यता नहीं, अपना हृदय दीजिए, क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो साधारण चना और गुड़ भी अमृत बन जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी, भगवान श्री कृष्ण और एक वृद्ध स्त्री का प्रभु को प्रेम? यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो और आप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो आप एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिख देना।